नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एस न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के जाजवान गांव में। यहाँ रहती हैं बहन पिंकी जी अपने परिवार के साथ। परिवार में पिंकी जी और उनके 3 बच्चे हैं। पिंकी जी के पति का निधन हो चुका है और दुर्भाग्यवश उनका घर भी ढह गया है, जिसके कारण उनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में पिंकी जी दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। भारत का नाम जहां विकासशील देशों में लिया जाता है, वहीं भारत के किसी ऐसे कॉर्नर पर जब आप ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं किसी छोटे बच्चे के हाथ में कटोरे में भोजन का अभाव, कहीं उसके तन पे कपड़े का अभाव और उसके चेहरे की खुशी का अभाव आपको दिखाई देगा। इस गंभीर मुद्दे को जहां भूख से पीड़ित हो चुका भारत का, कहीं न कहीं कॉर्नर पे ऐसे अधिकांश चेहरे आपको दिखाई देंगे जो आज भी भूख से पीड़ित है और भूख की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसी पीड़ा को, इसी गंभीरता को संत रामपाल जी महाराज ने मद्देनजर रखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज असहाय और बेसहारा परिवारों को उनके घर जरूरत का सामान उनके चौखट पर पहुंचाते हैं। तो दर्शकों, आज हम इसी के चलते आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गांव जाजवान, जिला जींद, हरियाणा। तो दर्शकों, हम आपको रूबरू कराएंगे आज उस परिवार से जो भूखमरी से पीड़ित है और असहाय हो चुका है, जिसको सहारा कहीं से मिल नहीं रहा था। गंभीर समस्याएं उनके परिवार को झेलनी पड़ रही थी। तो आज दर्शकों देखेंगे आपको और दिखाएंगे क्या क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज आज उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की करने वाले। तो दर्शकों, मौजूद है हम उस परिवार के घर के सामने जहां आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए सौगात लेकर आई है। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो भी सहायता का सामान इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, वो अभी सुव्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है। तो दर्शकों, तब तक हम आपको परिवार की परिस्थिति से रूबरू करा लेते हैं। दर्शकों, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, परिवार है जो ये इसी मकान में रहता है और जैसा कि हमें सूचना मिली है कि परिवार के पास जो ये मकान है, ये बहन माता जी हैं जो उनके देवर का मकान है, क्योंकि जो परिवार के घर की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब है, जिसमें रहने लायक नहीं है। हम आपको वो उस परिवार के जो मेन रियल वाला मकान है उससे और आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आपको दिखा देते हैं फिलहाल परिवार किस परिस्थिति में अपना जीवन का गुजारा कर रहा है। दर्शकों, ये देखिए, एंट्री करने से पहले ही काफी चौड़ी नाली बनी हुई है, जिसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से घर में बीमारी भी हो सकती है।
और देखिए जैसे ही मैंने एंटर लिया है कमरे के अंदर, 2 फुट नीचे परिवार का ये कमरा है, 2 फुट नीचे फर्श बना हुआ है और जो चौखट है लकड़ी की चौखट बनाई गई है। लकड़ी के पुराने दरवाजे हैं, देखिए बेहद पुराने दरवाजे, ऐसे लग रहा काफी समय पहले है इन दरवाजों को यहाँ पर लगवाया गया है। जैसे ही हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो ये फर्श है, फर्श पे आप देखेंगे कि फर्श टूट चुका है, काफी पुराना ये फर्श है, कहीं कहीं से ईंटें दिखाई दे रही है, उबड़ खाबड़ सा ये फर्श दिखाई दे रहा है, कहीं साफ पूरी ईंटें बिछी हुई है, कहीं ऐसे लग रहा है कि ईंटों के टुकड़ों से ये फर्श दिया गया है। जो आप चारों दीवारी देख रहे हैं, दीवारों के अंदर प्रॉपर ईंट से दीवार नहीं बनाई गई है। ये देखिए पत्थरों की सीमेंट से बनाकर ईंटों का प्रयोग किया गया है। 2 लाइन ये ऐसे मतलब 2 तरीके की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, सीमेंटेड बनाया गया है। और राइट साइड आप देखेंगे तो जो घर की आपको सीढ़ियां नजर आ रही होंगी, सीढ़ियों में काफी दरार दिखाई दे रही है। देखने से ऐसे लग रहा है कभी भी ये दीवार, ये जो सीढ़ियां हैं, ये दीवारें गिर सकती है। और देखिए तारे आपको जो घर की बिजली की जो फिटिंग है अव्यवस्थित रूप से, ये देखिए बिल्कुल नंगी तारे आपको दिखाई दे रही होंगी, अव्यवस्थित रूप से कमरे के अंदर तारे फैली हुई है। और चारपाई आप ये देखिए, इस कमरे के अंदर ये चारपाई बिछी हुई है और चारपाई की हालत से आप देख पाएंगे कि घर के अंदर अच्छे ढंग से कपड़े भी नहीं है। जो घर पे ये चारपाई के ऊपर कपड़े बिछाए गए हैं, देखिए कितनी गंदगी और मिट्टी इस पर आ गई है। देखने से लग रहा है बरसों पहले ये बिछाई गई है और कपड़े भी अच्छे नहीं है, बेहद पुराने ये कपड़े इस पर बिछाए गए हैं। लकड़ी का ये तखत है, तखत भी ये देखिए टूटा हुआ है, फट्टी है जो निकल चुकी है। और नीचे के जो फर्श से इसको ऊपर, क्योंकि देखिए जिस हिसाब का यहाँ पे ये फर्श बना हुआ कमरे में, देखने से ऐसे लगता है कि बारिश का पानी काफी जमा होता होगा, जिस वजह से इन्होंने जो चारपाई है, चारपाई को भी ईंटें लगाकर ऊपर बनाया गया है ताकि पानी चारपाई के ऊपर तक ना पहुंचे। आसपास देखिए गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, दीवारों में ये दिखाई दे रहा है कि प्लास्टर नहीं किया गया था। डीपीसी का प्रयोग करके दीवार को स्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। जैसे ही हम अंदर आते हैं दर्शकों, ये मेन कमरा दिखाई दे रहा है जो अंदर वाला कमरा है। तो दर्शकों जैसे ही हम चारपाई के नीचे हमारी नजर गई तो ये देखिए बाल्टी के अंदर बर्तन रखे हुए हैं, साइड में भी कुछ बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखने से ऐसे लगता है कि इस घर के अंदर रसोई है ही नहीं, क्योंकि रसोई का जितना भी सामान होता है वो सारा का सारा यहाँ पर परिवार के द्वारा नीचे रखा गया है। और देखिए चारपाई के नीचे पत्थर का भी सपोर्ट दिया गया है ताकि चारपाई पे को स्टेबिलिटी मिलती रहे। दर्शकों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इस घर में एक और कमरा बना हुआ है और कमरे की हालत ये देखिए, चौखट पे देखोगे आप लकड़ी की चौखट बनाई गई है और जस्ट चौखट के ऊपर की जो ईंटें हैं वो बिल्कुल हिली हुई है। ये देखिए कभी भी ये गिर सकती है, बाई चांस अगर गिर जाए तो किसी के भी सर में लग के चोट लग सकती है। और ये लकड़ी के यहाँ पर दरवाजे का प्रयोग किया गया है, दरवाजा बिल्कुल अलग हो चुका है, बस ये है कि दरवाजे का काम चलता रहे, उसको अभी भी यहाँ पर रखा गया है। लकड़ी के ये दरवाजे हैं, बेहद पुराने दरवाजे हैं। जैसे ही दर्शकों हम अंदर आते हैं, फर्श की सेम वही कंडीशन है जैसे आगे वाले फर्श की थी, जो आगे वाले रूम के अंदर थी। उबड़ खाबड़ फर्श हो चुका है, बहुत पुराना है। ये देखिए जो आप देख भी रहे होंगे, नीचे मिट्टी नजर आ रही होगी आपको। ये मिट्टी नीचे होने की वजह क्या है, क्योंकि इस कमरे की जो छत है वो आपको दिख रही होगी, कच्ची छत है, एक तरफ से कच्ची दिखाई दे रही है और कहीं कहीं पत्थरों का भी यूज किया गया है। पर जहां पर कड़ियां और फट्टियां दिखाई दे रही है उसमें दीमक लग चुका है और ये देखिए छेद भी दिख रहा होगा कि एक फट्टी टूट चुकी है, जिसकी वजह से ये मिट्टी कमरे के अंदर आ रही है। दर्शकों इस कमरे के अंदर जैसे ही प्रवेश करोगे तो सामने वाली दीवार देख के आपको लग रहा होगा कि ये दीवार नई बनाई गई है। तो आपको बता दें, ये इनके घर की दीवार नहीं है, ये पड़ोसी का मकान है जिनकी दीवार का ही प्रयोग इस घर ने कर रखा है। और जो साथ वाली आप छत देखोगे, छत है जो इस साइड पत्थरों से छत बनाई गई है और दीवार का जो जॉइंट है वो बिल्कुल अलग हो चुका, क्योंकि अलग दीवार है, ये अलग घर की दीवार है, ये इस घर की दीवार है। और यहाँ पर सीमेंट के ब्रिक्स का यूज किया गया है जिससे ये दीवार बनाई गई है और दीवार बिल्कुल अलग दिख रही है, रोशनी आ रही है। अगर हम किसी की बात करें तो फॉर एग्जांपल सांप वगैरह की बात करें तो इजीली वो कमरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि जगह काफी अलग हो चुकी है, दीवारों के बीच में जगह बन चुकी है।
और दर्शकों, अगर इस साइड आप देखेंगे तो छत के ऊपर होल बन चुका है, क्योंकि जो छत का एक पत्थर है वो टूट चुका है और उसी की वजह से इस कमरे के अंदर रोशनी बनी हुई है। और अभी जैसे ही हमने कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसके बाद भी काफी मिट्टी नीचे की तरफ गिरी हमारे सामने। और ये देखिए, जो आपके सामने ये काफी मात्रा में सामान आपको दिखाई दे रहा है, ये सामान यहाँ रखने के पीछे वजह है कि जो परिवार का मेन घर है, ये परिवार जिस घर में अभी रह रहा है, वो इनके देवर का घर है। क्योंकि जो परिवार का मेन घर था वो बारिश की वजह से गिर चुका है। अभी हम आपको उस घर की भी स्थिति से आपको दिखाएंगे। पहले ये देखिए, ये जो आप मेरे पीछे टंकी देख रहे हैं, ये वो टंकी है जिसमें परिवार अपने यूज करने के लिए पानी को स्टोर करके रखता है। शायद देखने से लग रहा है कि परिवार को पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ता है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं दर्शकों, ये इसी कमरे के अंदर ही सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियां भी बेहद पुरानी नजर आ रही है। और ये देखिए, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक सीढ़ी के ऊपर आपको ये देखिए कॉर्नर सा बना हुआ है स्क्वायर टाइप से, यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा होगा। इसके पीछे कारण है क्योंकि इस परिवार के घर में कहीं भी बाथरूम या शौचालय की व्यवस्था नहीं है। परिवार वाले यहीं पर इसी सीढ़ी के ऊपर शौचालय का प्रयोग करते हैं, यहीं पर नहाते हैं। और ये देखिए पीछे से वो कहते हैं ना कि नहाने की जगह थोड़ी सी प्राइवेट होनी चाहिए, इन्होंने उसको प्राइवेट रखने की कोशिश की है। एक पर्दे का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शौचालय है नहीं, उसको शौचालय का शेप देने की कोशिश की गई है। दरवाजे की जगह पर कपड़ा लगाकर पर्दे का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर भी छेद बना हुआ है, मतलब सेफ्टी और प्राइवेसी यहाँ पर इस परिवार के पास बिल्कुल भी नहीं है। दीवारें टूट चुकी हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं दर्शकों, जो घर है, जो परिवार का जो घर है मेन, उसकी हालत इतनी खराब है कि हम उसमें एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से आपको इस घर की छत से उस परिवार के घर का जायजा आपको देंगे। तो मैं कैमरामैन से कहूंगी कि वो ऊपर की तरफ आए। दर्शकों, जो आप ये यहाँ पर साइड की दीवार के साइड में ये दिख रहा होगा आपको, मलबा गिरा हुआ है। ये मलबा नहीं, ये इस परिवार का मेन घर है, जो बारिश के चलते जिसकी छत नीचे गिर चुकी है। अभी भी मलबा एज इट इज यहीं पर गिरा हुआ है। और देखिए, दीवार कमरे को डिफरेंशिएट करने के लिए एक दीवार ही इस घर के अंदर बची हुई है, छोटी सी। और ये सामने जो आप देख रहे होंगे फ्रंट, वहां पर खिड़की और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। काफी जाला लग चुका है, क्योंकि ये जो छत गिरी हुई है ये काफी टाइम हो गया है, मतलब 3 साल बताया गया। जो हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है उनके हिसाब से पता चला है कि ये 3 साल हो चुके हैं इस परिवार के घर की छत नीचे गिर चुकी है। जो बची कुची दीवारें हैं वो भी देखने से लग रहा है कि कभी भी गिर सकती है, क्योंकि काफी दरारें अभी भी उसमें नजर आ रही हैं। और ये देखिए, 3 साल हो चुके हैं इस छत को गिरे हुए। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो अपने घर को दोबारा बना नहीं सकते हैं। तो दर्शकों, और आज ऐसी स्थिति में ये परिवार जी रहा है। और देखिए, देवर के द्वारा जो घर दिया गया है उसकी स्थिति से भी हमने आपको रूबरू कराया। काफी दयनीय स्थिति में है ये, उस जिसमें अभी रिसेंटली परिवार अपना गुजारा कर रहा है। ये उस कमरे की छत है, उस घर की छत है। और आप चूल्हा देख रहे होगे, चूल्हे में अभी भी राख है, जिसे देखने पे लग रहा है कि परिवार खाना बनाने के लिए इस चूल्हे का प्रयोग करता है और लकड़ी का प्रयोग करके खाना बनाया जाता है। 21वीं सदी चल रही है और इस दौर में भी यह परिवार आज भी लकड़ी का प्रयोग करके खाना बना रहा है। तो ऐसी हालात में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की सुध ली है और अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान बनके इनकी चौखट पे आ पहुंची है। तो दर्शकों, आपको दिखाएंगे क्या क्या सहायता का सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। तब तक बने रहिए अंत तक हमारी वीडियो में। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो
10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, मौजूद है हम उस परिवार के साथ जहां आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता का सामान पहुंचाया है। तो दर्शकों, आप देख भी रहे होंगे 2 चारपाई इस साइड बिछी हुई है और 2 चारपाई राइट साइड बिछी हुई है। सामान देख के ऐसा लग रहा होगा कि किसी शादी का घर है। आपको बता दें कि शादी का घर नहीं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवार को दी गई सहायता का सामान है। तो दर्शकों, परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पिंकी। तो आपके घर में कितने सदस्य हैं? 4 जी। कौन कौन है? 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, 2 लड़की 1 लड़का बताया। परिवार के मुखिया मतलब जो आपके हस्बैंड हैं वो कहाँ है? मैं गुजर गई। क्या हुआ था उनको? हार्ट अटैक आया उनको। कितने दिन पहले की बात है ये? वो 2 साल होने गया। अच्छा, साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। तो परिवार के मुखिया नहीं है तो घर में काम कौन करता है? जी जो गुजारा नहीं करते हैं जी। थोड़ा बहुत राशन मिल जाए है, वही खा कर अपना सो जाए। कि कोई कभी ऐसी स्थिति भी आई कि परिवार को भूखा सोना पड़े? हाँ जी, हाँ जी आई है। तो परिवार में 3 बच्चे बताया आपने, तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, 3 हो जाते हैं। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं क्लास में। कौन से स्कूल में जाते हो? सरकारी स्कूल में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में ही। आप भी सरकारी स्कूल में जाते हो? Yes. क्या नाम है आपके स्कूल? महक। स्कूल का क्या नाम है? तो दर्शकों, बहन जी ने बताया परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं। जो परिवार के मुखिया जी हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है। रीजन है उनकी डेथ हो चुकी है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। वजह थी हार्ट अटैक आना। और देखिए, बहन जी ने बताया कि वो ही इस परिवार को जैसे तैसे चला रही है। कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि परिवार को भूखा सोना पड़ता है। परिवार में 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। सरकार के द्वारा काफी अच्छी चीजें चलाई गई है कि सरकार ने सरकारी स्कूल बनाए, उसमें इन बच्चों की पढ़ाई चल रही है। बहन जी ने बताया कि घर घर ये गोबर उठाती हैं, जिससे थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिससे ये खर्च अपने घर का खर्चा चला रही है। इतनी ऐसे मुश्किलातों में और ये परिवार जी नहीं रहा था, अपने दिन ये काट रहे थे। और ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को संभाला है। तो दर्शकों, आपने देखा बहन जी जब बात कर रही थी तो वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी। जो भी उनसे पूछा जा रहा था सही से वो जवाब नहीं दे पा रही थी। उसके पीछे कारण है 2 तरीके का इनके साथ अजीब घटनाएं इन लोगों के साथ, इन परिवार वालों के साथ बीती है। पहला तो घर था, इकलौता छोटा सा इनका घर था, उनकी छत गिर चुकी है, बेघर ये हो चुके थे। दूसरा, घर के जो मुखिया हैं आज वो इनके बीच मौजूद नहीं है। ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिनका असर आज बहन जी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो वो ढंग से अपनी स्थिति नहीं बता पा रहे हैं। तो जो देवर जी हैं उनके, बहन जी के, जिनके घर में आज उन्होंने शरण ले रखी है, आज वहां पर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। आइए उनसे बात करके उनकी परिस्थिति से रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? तो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? मेरी भाभी जी। तो सर एक बार इनकी स्थिति से हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। 3 साल से इसका मकान गिर चुका है और 1 साल जिसकी डेथ हो चुकी घर वाले की। उसके बाद हमारे घर में रात को सोने के लिए हमारे पास जाते हैं, खाना पाना यहीं पर बनवाते हैं। आपने बताया मकान गिर चुका है, क्या वजह रही मकान गिरने की? बारिश में गिर गया था, चोट भी लगी थी जब इनका मकान गिरा। किसको लगी थी चोट? इसका घर वाला के थी, मेरा भाई क्या। हाँ, उसकी टांग का चोट लगी थी। उसके बाद फिर मेरा मकान में रहने लगे थे।
अच्छा। खाना खूना बना ले हो रात में सो मार तो रहे रात में। जैसे क्यों? अभी हमने देखा नहाने तक की नहाने- स्थिति कोई बहुत स्थिति खराब नहीं है। है जी, नहाने की भी नहीं है, खाने की भी नहीं है इस घर में तो। बस यही है, और रात में हमारे दो रसोजे हैं भाई, यानी बच्चे हैं, रोको रखवाड़ा भी नहीं है इनका। मकान भी डैमेज है भाई, इसके अंदर सो नहीं सकते। अब भाई कभी भी गिर चुका है यूं। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करा। मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करते करते आपके पास एक और परिवार आ पड़ा है जिसकी परिस्थिति से आप अच्छे से रूबरू है। किस तरीके से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा? करना पड़ा जी, और यूं कट जाऊंगे, कुछ तो सहारा देना पड़ा बड़ा खान लगे। 5 मेंबर मेरे परिवार के और 4 मेंबर में 9 पर मेंबर हो गए, जिसका खर्चा मैं बहुत उससे कर सकूँ। आ रही बीमारी हो जब भी हम दिखावा, हाँ भाई कुछ ले दे करा, कुछ ही खुद करा। इस महंगाई के दौर में मैं मेरे परिवार का खर्चा नहीं चला सकता, और इसमें मेरा परिवार है खुद का ही, जिससे मैं दोनों परिवारों का रहन बसेरा कर रहा हूँ, गुजारा चला रहा हूँ। और बहुत सहारा मिला जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको सहारा दिया, और हमको भी सहारा मिला इस वजह से भाई इनका गुजारा उसका गा। तो दर्शकों, किस प्रकार की मजबूरी, देखिए किसी भी गांव या शहर में कोई एक परिवार दुखी नहीं होता, उसके पड़ोस को भी उसके दुख का एहसास होता है। वही आज स्थिति इस परिवार की बन चुकी है, क्योंकि जो अभी भैया ने जो भी आपको बातें बताई वो बिल्कुल उन बातों से सहम चुके हैं, क्योंकि खुद का गुजारा चलाना आज महंगाई के दौर में बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने इसको अपना परिवार समझा। आज भी मानवता जिंदा है, जो मैसेज इनके भाई के थ्रू आपको मिला भी है कि इन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने भाई के घर को भी संभाला है। इनके घर में टोटल 8 से 9 बच्चे हो चुके हैं। जितना हो सकता है इन्होंने कोशिश की है, पर इस दौरान भी परिवार की स्थिति ऐसी बनी है कि वो ढंग से गुजारा नहीं कर पा रहे। पर ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को संभाला है। तो दर्शकों, क्या क्या सौगात आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजी है, तो हम उसको बारीकी से आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी। क्या नाम है सर आपका? ओमवीर दास। सर, आज हमारे दर्शकों को सहायता एक तरीके से परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने हर जरूरत का सामान हमें दिखाई दे रहा है। काफी चारपाई पे सारा सामान आया हुआ है। एक तरीके से लड़की के दहेज में हम इतना सारा सामान देते हैं। तो सर, परिवार की स्थिति हमने देखी, काफी दिक्कतों का सामना इस परिवार को करना पड़ रहा है। जो इनके परिवार के रिलेशनशिप में बंदे हैं उन्होंने इनको संभाला है, दूसरे परिवार वाले आज इनको संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति रही है कि खाने तक के इनके लाले पड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज सोनीपत के धनाना धाम से आज ये गाड़ी आई है इनको संभालने, इनको सहायता का सामान देने। कैसे ढूंढा ऐसे परिवारों को आपने? संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जो संत रामपाल जी महाराज ने। तो हमारे गुरुजियों ने आदेश दिया कि बच्चों, समाज में जाके ये देखो जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, जिनकी ऐसी स्थिति है, उनकी आप गांव-गांव जा कर के उनकी तसल्ली करो कहाँ जो परिवार इस कंडीशन के हैं। तो इस प्रकार से इस गांव में भी आए, गांव में सरपंच साहब से मिले, सरपंच जी ने इनका मकान दिखाया और यहाँ की स्थिति बताई। तो ऐसे इस परिवार तक हम संत रामपाल जी महाराज की दया से पहुंचे। तो क्या क्या सामान आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है? इस परिवार को जैसे रजाई है, गद्दे हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, रसोई का पूरा सामान है, गैस चूल्हा है। तो ये सारा सामान मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखो जी, 25 किलो आटा है, 5 किलो बढ़िया अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, 4 किलो चीनी है, चाय है, अमूल का 2 डिब्बे दूध है, 2 बोतल ये सरसों का तेल है, दलिया आधी किलो, ये बेसन है, ये मूंग की दाल है, ये हरी दाल है मूंग की, और ये चना दाल है, ये चना है, ये नमक है, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, 2 पैकेट अचार, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये डिटर्जेंट पाउडर है जी, और ये आटा डालने के लिए टंकी है, इधर ये सिलेंडर, उधर वो चूल्हा है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है।
ये सामान है रसोई का, और ये सिलेंडर है, और वो सिलेंडर और ये चूल्हा है जी। ये बच्चे जो इनके 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। उनमें से एक ये जो बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, ये पूरा 10वीं क्लास का सेट है, कॉपी किताब, और ये पूरा 2 दर्जन कापियों का सेट है। ये इधर जो 4थी क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उसकी बुक है। और ये इनके पास गैस चूल्हा नहीं था, ये कहीं से लकड़ी इकट्ठी कर करके और जब खाना बनाते थे, तो इवन को सदगुरुदेव की दया से इनको सिलेंडर और चूल्हा नया सदगुरुदेव जी ने प्रोवाइड करवाया है। और ये अच्छी क्वालिटी के इनके टॉप हैं, जो 3 बच्चों के, और एक ये बड़े वाला। और ये इनके सर्दी की जो कोट हैं, ये ट्रैक सूट हैं, ट्रैक सूट बोल लो उनको, ट्रैक सूट हैं, ये 3 ट्रैक सूट हैं इनकी। और इसी प्रकार ये जूते हैं, ये घर की जो मुखिया है उनके जूते हैं। और ये चप्पल हैं, ये जूते हैं गुड़िया के, जो बड़ी वाली लड़की है। और ये जूते हैं जो दूसरे बच्चे हैं उनके। और ये जो लड़की जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, उनके स्कूल के जूते हैं। और ये घर पहनने के लिए जूते हैं उनके। और ये छोटे बच्चे के जूते हैं, अच्छी क्वालिटी के जूते लिए हैं। और ये चप्पल हैं। और ये जो छोटा बच्चा है स्कूल में जाता है, उसके स्कूल के जूते हैं। ये इधर जो बहन जी है, ये घर की मुखिया, उसकी चप्पल है। ये इधर जरोब है, जो घर की मुखिया है, ये बड़ी जरोब है। ये बच्चा की जराब है, अच्छी क्वालिटी की ली है संत रामपाल जी महाराज की दया से। ये इनको ये 2 जोड़ी जराब ये है। और ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा सामान इनको सतगुरुदेव की दया से इनको प्राप्त मिला है, दिया गया है। और ये इनकी बच्चों की स्कूल की ड्रेस है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, इनकी ये स्कूल की ड्रेस है ऐसे। और ये स्कूल बैग है, अच्छी क्वालिटी का बैग इनको दिया गया है। और ये ट्रैक सूट है बच्चे की। और ये सर्दी की ये जो एक ड्रेस ये है बच्चों की, और एक ड्रेस ये है। तो इनकी ये सर्दियों की गर्म कपड़े हैं। और एक बच्चे के लिए ये एक बच्चे की गर्म ड्रेस ये है। और जो घर की मुखिया है बहन जी, उनकी ये स्वेटर है। इधर ये जो लड़का है उसकी 2 ड्रेस है, जो सर्दी की बहुत अच्छी क्वालिटी की ड्रेस है। और ये रजाई है, ये 4 रजाई हैं। और इनके 4 ये कवर हैं। इधर ये जो चारपाई पर बिछाने के लिए जो गदल्ले हैं, इनके ऊपर ये चादर हैं। और ये 4 जो है गदल्ले हैं, जो इन चारपाई संत रामपाल जी महाराज ने इनको इस परिवार को दी है। इन पे बिछाने के लिए 4 अच्छी क्वालिटी के गदल्ले हैं। 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, 3 बच्चों की स्कूल की ये 3 स्कूल की ड्रेस हैं, 3 ड्रेस हैं। और 3 ही इनके बैग हैं, जो स्कूल के ये बैग। 4 ये चारपाई हैं, एक चारपाई तो ये है, और एक चारपाई ये है, और एक चारपाई ये, और एक चारपाई ये। 4 चारपाई हैं, और एक ये गैस सिलेंडर है। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जरूरत का हर सामान, देखिए एक बाप होता है, एक घर में जब पिता होता है, वही इस तरीके से ख्याल रखता है छोटी से छोटी चीजों का कि कौन सा सामान किस वक्त पर परिवार को चाहिए है। देखिए संत रामपाल जी महाराज ने खाने का सामान, नहाने धोने संबंधित सामान, खाना पकाने संबंधित सिलेंडर और गैस चूल्हा, जैसा कि हमें पता चला है कि इस परिवार के पास उसकी समस्या बनी हुई थी क्योंकि गैस चूल्हे में दिक्कत आ चुकी थी। परिवार के बच्चे 3 हैं, उनके लिए पढ़ाई से रिलेटेड शिक्षा संबंधी वस्तुएं यहाँ पर पहुंचाई गई है। घर में जितने भी सदस्य हैं सबके लिए पहनने के लिए चप्पल है, जूते हैं, सर्दियों के कपड़े दिए गए हैं।
इवन आप ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान संत रामपाल जी महाराज ने रखा है। घर में 4 सदस्य हैं तो चारों के लिए कैप भेजी गई है। ये देखिए सर्दी का सारा सामान है, स्कूल ड्रेस है, सर्दी के लिए सबके लिए अलग अलग कपड़े यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखिए साथ में पतले कंबल भी दिए गए हैं और ये दूसरे पतले वाले कंबल भी है। साथ में ये 4 कंबल अलग से हैं और 2 मोटे कंबल हैं जो बीच की मोटाई वाले कंबल है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको, और ये 4 गद्दे हैं साथ के। अब देखिए बिल्कुल नए ये गद्दे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, अभी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी के अभी भरवाए गए हो। साथ के साथ यहाँ पर 4 रिजाई रखी गई है। और देखिए आपने अभी जब हमने आपको घर के अंदर प्रवेश करके आपको परिवार की स्थिति दिखाई थी तो उसमें आपने देखा होगा एक ही चारपाई थी जो कि टूटी हुई थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के सदस्यों के हिसाब से 4 चारपाई इस परिवार के लिए मुहैया कराई गई है, जिस पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया सहायता का सारा सामान रखा गया है। तो वैसे तो दर्शकों सबके मन में यही क्वेश्चन आएगा कि इतना सारा सामान एक लिमिटेड टाइम तक चलने वाला है, कब तक ये सामान चलेगा, उसके बाद ये परिवार की स्थिति क्या रहेगी, कैसे वो आगे का गुजारा कर पाएंगे। तो सर ये काफी जो सामान दिया गया है काफी सामान है। आज के इस कलयुग के दौर में ऐसा कोई सहायता, ऐसी वाली सहायता कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये सामान एक लिमिटेड टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये परिवार कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसके आगे भी कोई संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए सुविधाएं दी है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया है, तब तक इस घर की स्थिति नहीं सुधर जाती, वो चाहे कितना भी टाइम लगे तब तक ये राशन आता रहेगा। और इस बहन जी को हम कार्ड भी देकर जाएंगे और इनको एक कार्ड देंगे, जैसे ये कार्ड है और ये कार्ड देकर जाएंगे। ये राशन खत्म होने से 2 दिन पहले हमारे पास कॉल करेगी और सतगुरुदेव की दया से हम ये सारा सामान लेकर के फिर से पहुंचा देंगे। बहन जी ये कार्ड, इस कार्ड पे हमारे सतगुरुदेव की दया से हमारे नंबर हैं और जब राशन खत्म हो जाए आपका तो फोन कर देना। हाँ 2 दिन पहले फोन करना और ये सतगुरुदेव की दया से आपके पास राशन पहुंच जाएगा, सतगुरुदेव की दया से। तो दर्शकों देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा परिवार को एक कार्ड मुहैया कराया गया है, जिस पर आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं। और इन फ्यूचर जब भी परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी तो उनको बोला गया है कि जब भी आपको जरूरत हो तो 2 दिन पहले आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि किस चीज की आपको जरूरत है। 2 दिन के बाद आपको संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा अनुसार उनके अनुयायियों द्वारा वो सहायता का सारा सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो सर संत रामपाल जी महाराज आज स्वयं जेल में है और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आज बेसहारा परिवारों को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहारा दे रहे हैं, वो कैसे हो पा रहा है? आज वो स्वयं जेल में है। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन भी उठता है कि जेल में बैठे हुए संत ऐसी मुहिमें चला रहे हैं, परिवारों का सहारा बन रहे हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सच्चाई जी, जो इस प्रकार की जो मुहिम चलाता है वो आम संत नहीं चला सकता इसको। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है और परमात्मा जेल में हो चाहे बाहर हो या फिर वो सतलोक में हो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो संत रामपाल जी महाराज की जो शक्ति है वो वहीं से काम कर रही है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शब्द की जो शक्ति है वो काम कर रही है। तो वो जेल में बैठे ही ये पूरी अन्नपूर्ण मुहिम जो चल रही है इसको चला रहे हैं। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि जो आज अन्नपूर्णा मुहिम आज जोरों शोरों से फैल रही है, ऐसे हजारों परिवार नहीं बोलेंगे, हम लाखों परिवार हैं जो आज अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ चुके हैं और उनको सहारा संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया है, उनको सहायता का सारा सामान दिया है। तो ये उसके पीछे कारण है संत रामपाल जी महाराज के शब्द की शक्ति, जो आज वो जेल में बैठे हुए भी ये कार्य कर रहे हैं और इसका जीवंत उदाहरण आपके सामने है। और इसकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आप पीछे देख भी रहे होंगे, बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा भी हुआ है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और वो जीवंत उदाहरण आपके सामने है। शिक्षा भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को प्रोवाइड कराई गई है, क्योंकि 3 बच्चे हैं, तीनों स्कूल में जाते हैं। खाद्य सामग्री हो गई, परिवार में पहनने के कपड़े का भी इसमें जिक्र किया गया है। जैसा हमने स्लोगन में देखा था वैसा का वैसा आज हमने यहाँ पर जाजवान गांव में पाया गया है।
एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सर ये बहुत अनोखी मुहिम है, एक माँ बाप की तरह से संत रामपाल जी महाराज परिवारों को संभाल रहे हैं, उनकी सहायता पहुंचा रहे हैं जो भी उनको जरूरत होती है। तो ऐसी अनोखी मुहिम की कोई तो कंडीशन होगी, कोई तो क्राइटेरिया होगा। क्या क्राइटेरिया है इस अन्नपूर्णा मुहिम का? सर इसका ऐसे है कि भाई सतगुरु महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, इसमें ये देखते हैं भाई ये जो भी परिवार है जिसको इसकी जरूरत है, जिसको गुरु जी गोद लेना चाहते हैं, वो मांस भक्षण नशा ये ना करता हो, अगर करता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ये कर सकी वो इसके मुहिम के तहत ये एक मतलब क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम का केवल एक ही क्राइटेरिया है, एक ही उसकी कंडीशन है, वो है अगर कोई भी परिवार किसी भी प्रकार का मांस भक्षण या किसी भी प्रकार का नशा करता हो तो वो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी कंडीशन में वो ऐसा करता पाया जाता है तो ये सुविधाएं उस परिवार की बंद कर दी जाएगी। तो देखिए, वैसे तो ये बहुत किसी को बुरी लग सकती है बात, लेकिन देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज इनडायरेक्टली जो सरकार द्वारा चलाया गया नशा मुक्त अभियान है उसको संत रामपाल जी महाराज अपनी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संपूर्ण करते नजर आ रहे हैं। और जो सरकार द्वारा चलाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत संपूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बच्चों की शिक्षा का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आप किसी भी गली मोहल्ले में जाओगे तो जिस प्रकार से आज अन्नपूर्णा मुहिम फैल रही है, अगर किसी गली मोहल्ले में जाकर किसी लड़की से पूछोगे कि वो पढ़ाई कर पा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके मुख से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा, वो है केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि आज बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का सही मायने में संत रामपाल जी महाराज ही संपूर्ण करते नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसी अनोखी मुहिम आज तक इस धरती पर कोई नहीं लेकर आया था, लेकिन जब भी यह मुहिम किसी गांव शहरों में गलियों में पहुंचती है तो पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। आप देख भी पा रहे होंगे गांव के लोग यहाँ पर चारों तरफ इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि ना ही यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई शादी का समारोह हो रहा है। यहाँ पर केवल और केवल एक असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा सहारा दिया जा रहा है। तो आइए हम यहाँ के गांव के लोगों से भी बात करेंगे और उनके विचार आपके सामने रखेंगे। तो दर्शकों, मौजूद है हमारे साथ परिवार के पड़ोसी, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलवान सिंह है जी। सर, आपने देखा परिस्थिति आपके सामने ही है परिवार के, क्योंकि हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस घर का जीवन साथी चला जाता उस लुगाई का क्या होता। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते 10 रुपया ने भीतर से पायों में जूती नहीं। हम तो ये बहुत अच्छा काम किया है कि महाराज रामपाल ने ये बहुत दिया है, इसको एक उजड़ता घर बसाया है रामपाल जी महाराज जी। तो आज इस जमाने के अंदर गरीब के साथी कौन होते? संत। संत रामपाल जी गरीब के साथी हैं और साथी रहेंगे। अभी सर आपने संत का नाम लिया, जैसे आप आज हरियाणा की इस पावन भूमि पर हजारों संत देखने को मिल जाएंगे, पर हमने सुना है कि जितने भी संत गलियों में उतरते हैं वो केवल चंदा मांगने के लिए उतरते हैं, पर ऐसे पहले संत हमने देखे हैं जो घर बैठे जरूरतों का सामान दे रहे हैं, ऐसा है परिवार को सहारा दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये संत नहीं होते, ये पेट कुटे होते हैं, अपने पेट के लिए फिरते हैं। इनको गरीब की क्या जरूरत है? गरीब की मदद तो संत करते हैं, और संत में और राम में कोई भेद नहीं होता। संत का जीव होता है, उजड़ गढ़ना तो संत बसाते हैं, क्यों? उसका जीव है, उसको पता है, और सरकार तो कुछ नहीं कर सकती। छोटे छोटे बच्चे 10 रुपया में तरसे हैं। भाई है, इसका देवर है, 5 बच्चे उसके, 4 इसके। आज इस जमाने में कैसा की महंगा खुद का गुजारा चल रहा है, कैसे चलेगा? पैरा में जूती नहीं देखे हमें बच्चों को,
अम्मा भी काली है, क्यों हम भी गरीब। हाँ पूरी नहीं होती। चलो बहुत लाचार बच्चे हैं, साया उठ जाता है माँ बाप का, उन बच्चों को जिंदगी नहीं होती। गरीब है बिल्कुल, इनमें इतना दिमाग नहीं है। बढ़ते हैं, जूते नहीं है पैरों में, वर्दी नहीं है, बैग नहीं है, कॉपी किताब नहीं है, तरसते रहते हैं बेचारे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको खाने का, ओढ़ने पहनने का, सरकार जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कॉपी किताब जो भी जरूरत होती है सारी पूरी की है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया जी, हम कहते हैं उनकी लंबी उम्र हो, हम ये दुआ करते हैं रामपाल जी महाराज की जी, आखिर मदद कर रहे हैं गरीबों की। बहुत बहुत बढ़िया संत है। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सहायता कर रहे हैं, लोग उन्हें भगवान का नाम दे रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहें? ये भगवान का नाम है जी, इन बच्चों को मतलब सहारा मिल गया, खाने के लिए राशन मिल गया, ओढ़ने के लिए लत्ता कपड़ा मिल गया, पढ़ने के लिए किताब कॉपी मिल गई, तो इस फल तो और क्या करेंगे, भगवान ही कर सकता है। हाँ। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम से आज पड़ोसी भी खुश है। वो संत रामपाल जी महाराज को इस अनोखी मुहिम के लिए आज उनको भगवान का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन काल में कभी इन्होंने ऐसे संतों को नहीं देखा जो घर बैठे जरूरतमंद परिवारों की जरूरत पूरी कर रहे हैं। आजकल देखा तो केवल और केवल अपना पेट पालने के लिए या फिर पर्ची काटने वाले साधुओं को देखा और भगवान के रूप में किसी को देखा है तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज को। तो दर्शकों, हमारे साथ एक माता जी भी जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश देवी। तो आपके पड़ोसी हैं, जो ये आपके पड़ोसी हैं या आप इसके रिश्तेदार हो? कुछ क्या रिलेशन है आप दोनों का? ये तो अपने पड़ोसी हैं सारे। जी नो, रामपाल जी ने मुझे मक्का सम्मान दिया, जो मेरे बच्चा की बहुत सेवा करी है परमात्मा ने। अभी आपने बोला मेरे बच्चे, आपके बच्चे मतलब आप क्या लगते हैं उनके? हाँ, मैं इसकी सास हूँ जी। हाँ जी। तो मेरे बच्चा का सहारा मन बहुत मिल गया, एक इंच पे मकान की जरूरत हो रहा है जी, मकान बन जो इनका। तो सर, माता जी ने जैसे बताया कि काफी सहायता मिलेगी इस परिवार को जो आज सामान संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है, पर माता जी ने साथ के साथ एक डिमांड भी रखी है, क्योंकि हमने भी देखा हालात बेहद खराब है इस परिवार के, दूसरे परिवार के घर में वो रहते हैं और जो घर है वो बिल्कुल टूट चुका है। तो इनकी डिमांड है कि संत रामपाल जी महाराज इनका घर बनवा दे। तो इस बारे में आपके क्या विचार? इनकी जो डिमांड है वो सदगुरुदेव जी के चरणों में, हम वकीलों के माध्यम से सदगुरुदेव जी के चरणों में ये इनकी डिमांड जाएगी और सदगुरुदेव जी के जो आदेश होंगे वैसे हो जाएगा। तो दर्शकों, कितने प्यार से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने परिवार को आश्वासन दिया है कि जो भी इस परिवार की डिमांड है कि इनके घर, परिवार वालों के लिए घर बनवाया जाए, क्योंकि जो घर है इनका वो टूट चुका है। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि संत रामपाल जी महाराज के सामने ये प्रार्थना रखी जाएगी, फिर जैसा भी उनके आदेश होंगे उनके आदेश की अनुपालना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा की जाएगी। तो बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने घर का सारा जो जरूरत का सामान है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार के लिए भेजा है। तो इस सामान से जो भी सहायता आज आपको मिली है, इससे आपकी मदद हो जाएगी, सहारा मिल जाएगा आपको? हाँ जी, मिल जाएगा। खर्चा सही से चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। तो सर, आप भी हमें बताएं, आपने बताया 2 परिवारों को आप चला रहे थे, जो सहायता का सामान आज इस परिवार को मिलने जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उससे कितना सहारा इस परिवार को मिलेगा? इससे मदद हो जाएगी इस परिवार की? पूरी हो जाएगी, सारी हो जाएगी मदद। और क्या चाहिए जी, मैं बस ये चाहिए था ना, बस खान पीने का राशन, और क्या था जी, बहुत सारा मिलेगा जी। इतना तो भगवान मिल गया किस्म के, और क्या चाहिए था जी इनमें? इतना तो कोई भगवान भी नहीं करता बंदे के लिए, जितना संत रामपाल जी महाराज जी ने किया इनके लिए। और ये भी हमें सुनने को मिला है, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि निरंतर सहायता संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की करने वाले हैं, कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? यह और भी बड़ी बात है जी, हम तो पूरा परिवार संत रामपाल महाराज जी के शरण में आ जाएंगे जी। हाँ जी, हमारी तो बहुत सी समस्याएं दूर कर दी संत रामपाल महाराज जी ने, हम तो बहुत बहुत आभारी हैं संत रामपाल जी महाराज के। धन्यवाद। तो दर्शकों, परिवार के चेहरे की रौनक बता रही है कि सामान आने से, ये सहायता का सारा सामान आने से परिवार की काफी समस्याएं समाप्त हो चुकी है, उनकी आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। तो आपको जरूर कॉपी किताब सब कुछ मिल रहा है, तो अब आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करोगे? हाँ। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी? आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म, चप्पल, जूते सब कुछ मिल चुका है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, ये परिवार के बच्चों के विचार थे
उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को हाथ जोड़कर अपना आभार व्यक्त किया है और बताया है कि जो परिवार में बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड भी समस्याएं बनी हुई थी, वो जो भी जरूरत का सामान था शिक्षा संबंधी, यूनिफॉर्म हो गए, स्कूल के जूते हो गए, कॉपी पेन है या फिर बुक्स की किट है, जो एक आपने देखा भी होगा यहाँ पे किताबों की एक किट भी रखी हुई है। ये दिक्कतें इस परिवार को आ रही थी, तो बच्चों ने बताया कि अब वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार का फिर से हाथ थामा है और आज तुरंत प्रभाव से इनके चेहरे की रौनक बता रही है कि आज ये परिवार कितना खुश है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की एक अनोखी बात भी यह है कि इस परिवार को निरंतर यह सामान संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुहैया कराया जाएगा। और जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव, शहरों से परिवारों को ढूंढ रहे हैं, असहाय और बेसहारा परिवारों का संत रामपाल जी महाराज सहारा बन रहे हैं, तो आज कलयुग के दौर में संत रामपाल जी महाराज एक तरीके से सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। क्योंकि सतयुग के समय में कहा जाता था कि कोई भी भूखे पेट नहीं सोता है। आज उस भूखमरी को मिटाने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उठाया है। तो दर्शकों, ऐसे महान संत को हम कोटि-कोटि नमन करते हैं और ऐसी अनोखी मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज का सदैव भारत भूमि ऋणी रहेगी, उनका आभारी रहेगी। तो दर्शकों, ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब